हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति, जिसको बोलते हैं NEP, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने सभी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी को पढ़ाना अनिवार्य किया है कि आप जिस राज्य में हैं वहाँ का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें आप शिक्षा देंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे और साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रोग्राम है। लेकिन जो हमारे साउथ के दक्षिण भारत के दो राज्य हैं, केरला और तमिलनाडु, इस नई शिक्षा नीति में उन्होंने इस बात को विरोध किया है कि इस नई शिक्षा में हम हिंदी को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो इसका जो कहना है, तमिलनाडु और केरल, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तो उसने कहा है कि अगर हम नई शिक्षा नीति के तहत अगर हिंदी को पढ़ाएंगे तो हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर प्रभाव पड़ेगा और जिससे ये होगा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या होगा, धीरे धीरे कमी होता जाएगा। और हम पहले से कभी हिंदी को किसी को पढ़ाए नहीं, तो बच्चा जो हमारे बच्चा है समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इनके ये कहना है। लेकिन हमारे जो सरकार है केंद्र में, उनको कहना है कि अगर हम नई शिक्षा नीति के तहत हम भारत के सभी राज्यों में अगर हम हिंदी को बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा व्यापार, बिजनेस, वहाँ का लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आने जाने में सुविधा होगा, व्यापार करने में सुविधा होगा। या ऐसा होता है कि साउथ की भाषा अलग है, उत्तर की भाषा अलग है, जिससे लोगों को ट्रेवलिंग करने में दिक्कत होता है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। इसलिए जिससे हमारा भारत राष्ट्रीय भाषा हिंदी, हमारा भारत देश हिंदी है, तो क्यों ना हम हिंदी को ही बढ़ावा थोड़ा थोड़ा दिया जाए, ताकि सभी राज्यों में हिंदी का कुछ लोग पढ़े समझे। तो इसका भारत सरकार का कहना है। और जैसे एग्जांपल देते हैं, इतना बड़ा चाइना देश है, उसमें देखिए चाइना लैंग्वेज चलता है। जितने भी पश्चिमी देश है, यूरोपियन कंट्री है, उसमें इंग्लिश है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कल्चर है, जो हिंदी का कल्चर और बढ़ावा होगा। तो ये भारत सरकार का कहना है। तो थैंक यू सो मच।